और इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनो। सौनकादिक ऋषियों को सूत जी बताते हैं कि भूतल पर कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद निर्विकार ब्रह्म स्वरूप सदाशिव का ही स्वरूप है। कैवल्य अर्थात अद्वैत, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। हमारे दर्शन शास्त्र में जब त्रैव की बात आती है तो वहाँ पर परिभाषित किया जाता है कि परमात्मा, जीवात्मा और माया, ये तीन हैं जिसमें सारा संसार आबद्ध है। परमात्मा, जीवात्मा और माया। फिर भागवत के 11वें स्कंद में कथा आती है माया के बारे में। ऋषिश्वर विधिराज जनक को बताते हैं कि माया भी परमात्मा में लीन हो जाती है और परमात्मा से ही माया प्रकट होती है। माया और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो फिर कहा कि द्वैत, आत्मा के बस दो भेद हैं, जीवात्मा, परमात्मा चेती, परमात्मा और जीवात्मा, ये द्वैत हो गए। लेकिन फिर कहा कि जीवात्मा भी जब मोक्ष की स्थिति में आती है तो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो सिर्फ एक तत्व बचता है, वह है कैवल्य अर्थात ब्रह्म सदाशिव रूप जो अद्वैत है, जिसके बाद कोई नहीं है। जो कुछ है वहीं से प्रकट होता है। कहा और ये बृहदारण्यक के पहले भाग के 4थे अध्याय की 3री सूक्ति है कि वह एक ही है और एक से फिर दो होते हैं और फिर एक से ही माया का सृजन होता है और फिर माया और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। वह एक आत्मा है। जैसे कहा शिव और शक्ति एक ही हैं, तो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होते थे, जिसका वृत्तांत पिछले संहिता में बताया गया। अब यहाँ पर कहते हैं सूत जी, वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर के जो सदाशिव है, जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के बीच में, और उससे जो 3 विग्रह प्रकट हुए थे और वहाँ एक को सृष्टि का कार्य दिया गया, बताया GOD, जब अंग्रेजी में कहते हैं GOD गॉड, तो G फॉर जनरेट, जनरेट का मतलब है निर्माण करना, सृष्टि करना। तो उस विग्रह को, पहले विग्रह को नाम दिया गया ब्रह्मा, और जो प्रधान प्रकृति ईश्वरीय माया है वह सरस्वती के रूप में प्रकट। दूसरा विग्रह ओवर ऑपरेट अर्थात पालन पोषण करना, जो भगवान विष्णु जिन्हें नाम दिया गया, और प्रधान प्रकृति लक्ष्मी। और तीसरा रूप सदाशिव का ही तीसरा रूप है, जो साकार रूप में रुद्र कहा गया, और उसके प्रधान प्रकृति रुद्राणी हुई। ऐसे भगवान शिव का जो साकार रूप है रुद्र के रूप में, और उनसे ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। आदि शक्ति उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर के स्वभाव से 2 चेतनाओं, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की।
उन दोनों माता और पिता उस समय सामने न देख करके वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। और जब संशय में पड़ गए तो आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए और तब सृष्टि करनी चाहिए। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु तपस्या के लिए कोई स्थान हो। फिर हम दोनों उस समय कहाँ स्थित होकर के आपकी आज्ञा का पालन करें। तो सदा शिव ने अपने तेज के सारभूत 5 कोश लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया और वह अपने त्रिशूल के ऊपर उस नगर का विस्तार किया गया और वह नगर आकाश में उसके समीप स्थित हो गया। और श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर के सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तपस्या की। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धारा प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया और वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसे देख करके विष्णु जी ने मन ही मन सोचा, ये कैसे अद्भुत दिखाई दे रहा है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर अपना शरीर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई और जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका का के नाम से एक महान तीर्थ हो गया, मणिकर्णिका। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचमुखी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण सदाशिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु प्रधान प्रकृति लक्ष्मी के साथ वहीं रहे। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। और ये प्रसंग भी पहले बताया जा चुका है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए और ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों के 50 करोड़ योजन का बताया गया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पास में बंधे हुए, अपने कर्मों के द्वारा किए हुए कर्म के पास में बंधे हुए प्राणी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सोच करके मुक्त दायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचकोशी काशी लोक में कल्याणकारी कर्म बंधन का नाश करने वाली है, ज्ञान दात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। इसीलिए से अवमुक्त क्षेत्र कहते हैं और परमात्मा ने अवमुक्त लिंग की स्थापना की थी। अतः भगवान शिव के अंशभूत होकर के वह प्रकट हुई। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल पर धारण किया है
और अवमुक्त क्षेत्र है जहाँ पर प्राण छोड़ने से स्वयं मुक्ति हो जाती है। और खास बात यह है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो फिर प्रलय होती है, और जब तब भी यह काशीपुरी का विनाश नहीं होता, सिर्फ एक काशी ही बसती है जो शिव के त्रिशूल पर स्थित है, इसलिए इसका नाश नहीं होता। और ब्रह्मा जी के द्वारा फिर नई सृष्टि की रचना होती है, और ये कल्प कल्पांतर से चला आता है। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को, इस नगर को काशी कहते हैं। कर्मों का कर्षण, कर्मों को खींचने वाला, अर्थात हमारे द्वारा जो भी कर्म किए गए हैं और भी कर्म जन्म जन्मांतर में अपना फल देंगे, लेकिन काशी में जाने के बाद कर्म का नाश हो जाता है। भगवान स्वयं उस कर्म को अपने पास खींच लेते हैं और कर्म फल की फिर कोई संभावना नहीं रहती, और काशी में प्राण त्यागने वाला मुक्त हो जाता है। कैलाशपति सगुण रूप भगवान भोलेनाथ जो है बोलो शंकर भगवान की। तो कहा कि भगवान भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ की ये पंचकोशी काशी का ये महत्व बताया, तो सत्य और रहस्य तमोगुणी कहे गए भगवान कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट होकर के भगवान शंकर हैं। उन्होंने निर्गुण सदाशिव को प्रणाम किया और बोले, वे विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही सगुण रूप हूं, इसमें संशय नहीं है। और अपनी प्रधान प्रकृति अर्थात आदि शक्ति के साथ यहाँ मैं आया हूँ। तो कहते हैं कि मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले जो अवमुक्त कैवल्य है, वह साकार रूप में प्रकट होकर के भगवान शंकर से बार बार प्रार्थना करके कहता है, तो कहा, अवमुक्त ने कहा कि काल रूपी रोग से सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी और ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। तब भोलेनाथ से कहा कि अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ आप निरंतर रहें और मैं अवमुक्त रूप में यहाँ पर
स्थित करके आपका चिंतन करूंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। अतः परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान हो। सदा से आप समस्त जीवों का संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप भक्तों का कार्य सिद्ध करें। तो विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार जब कहा, तब सर्वेश्वर भोलेनाथ समस्त लोगों का उपकार करने के लिए उमा सहित काशी में विराजमान हुए और अवमुक्त अपने कार्य में लग करके जो भी प्राणी यहाँ आते उनका मैं उद्धार करता। इसीलिए इसे अवमुक्त क्षेत्र कहा। आज भी बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग जिनके जीवन का अंतिम चरण होता है, वे काशी में प्रवास करते हैं और काशी में ही अपने शरीर का त्याग करते हैं। यानी समय के अनुसार जब समय आता है तो वो नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं। यही कारण है कि काशी के शमशान घाट पर निरंतरता में चिताएं जलती रहती हैं। कभी भी चिता की अग्नि नहीं बुझती। सूत जी कहते हैं मुनीश्वरों में संक्षेप से ही वाराणसी और विश्वनाथ के परम सुंदर महात्म का वर्णन किया। और अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसे ध्यान देकर के सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी उमा ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से अवमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व सुना। परमेश्वर शिव ने बताया, वाराणसी पूर्वपति भज विश्वनाथ। ये वाराणसी नगर काशी है, सदा के लिए मेरा गोह्यतम क्षेत्र है, गोपनीय क्षेत्र है और सभी जीवों को मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण, जो भी सिद्धगण हैं, वे सदा मेरे कृत का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के वेश धारण करके शिवलोक को पाने की इच्छा रख करके जितात्मा और जितेंद्रिय होकर के नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। और पाशुपत योग श्रुतियों द्वारा, वेदों पुराणों के द्वारा प्रतिपादित है, जो भोग और जीवन में भोग और जीवन के बाद मोक्ष रूपी फल देने वाला है। इसीलिए कहा कि भोग और मोक्ष। और जिस कारण मैं सब कुछ छोड़ करके काशी में निवास करता हूँ। मेरा भक्त और मेरे तत्व का ज्ञानी दोनों ही अवश्य मोक्ष के भागी होते हैं। मोक्ष के बारे में कई बार बताया, मोक्ष क्या है और बंधन क्या है। हमारे यहाँ चरपट पंजरिका में कहा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
क्योंकि इस त्रिलोक का सब त्रिलोक है। और कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यहाँ का सत्य मुक्ति है। और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार माँ के भोग में रहना, कष्ट सहना। और जैसे जन्म होता है भूम पराबा ढाबर पानी, जिन जीवन माया लिप्तानी। तो वह जब माता के गोद में रहता है तब भी वह कष्ट में रहता है, और जब वह जीवन में आता है तो उसका जीवन भी संघर्ष और कष्टों से भरा रहता है। और इस बंधन से मुक्त होने का तात्पर्य है कि फिर कभी जन्म न लेना पड़े। जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी, तो जन्म ही न लेना पड़े। जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे छुटकारा मिल जाए, यही मोक्ष है। कहा मेरा ये दिव्य नगर वही सेठी वही तारा है, गुप्त है और रहस्यात्मक है। इसके रहस्य को जितना जानते हैं उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और काशी सहज में कैलाश से ज्यादा महत्वपूर्ण गयतम अगर कोई स्थान है तो वह काशी है। और क्योंकि नैमिषारण्य आदि सभी तीर्थों से ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे अमुक्त क्षेत्र काशी के संदर्भ में विद्वानों की मान्यता है, इच्छानुसार भोजन शयन क्रीड़ा और विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य यदि इस अवमुक्त क्षेत्र में अपने प्राणों का परित्याग करता है तो वो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने धर्म की रुचि को त्याग दिया है और धर्म की रुचि को त्याग दिया है और अधर्म का पोषण किया है और ईश्वरीय सत्ता को नकारते हुए नास्तिक है, ऐसा सत्यगुणी दंभी व्यक्ति भी अगर अभिमान से रहित होकर के काशी में आ जाता है तो वो शिव लोक हो जाता है और शिव लोक का अधिकारी हो जाता है। ये काशी का जो महत्व है ये शतकोटि कल्पों से निरंतर चला आ रहा है। शिव भक्तों द्वारा अपनी अभीष्ट साधना के लिए पग पग पर शिवलिंग स्थापित किए गए और जब कल्प कल्पांतर से शतकोटि कल्पों से शतकोट से मतलब सैकड़ों करोड़ कल्पों से ये चला आ रहा है तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ कितने शिवलिंग हैं। अब तो विद्वानों ने कहा कि काशी का प्रत्येक कंकड़ अपने आप में शिवत्व को धारण किए हुए है। काशी का प्रत्येक कंकड़ शिव है क्योंकि शतकोटि कल्पों में जहाँ जहाँ जो जो आया और काशी के जिन सैकड़ों शिवलिंगों का उल्लेख पिछले प्रारंभ में किया गया था और फिर कह दिया कि अनंत शिवलिंग हैं। और जब अनंत कहा तो
कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जब संख्या निर्धारित नहीं है तो काशी के प्रत्येक कंकड़ को ही शिव का स्वरूप प्रदान किया गया। विद्वानों ने माना कि यहाँ सब कुछ शिवमय ही है, सब शिवत्व है। और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म का क्षय हो जाता है जहाँ, और स्वयं जीव यदि मनुष्य जब चाहता है तो वो काशी में आ जाता है, और काशी में क्रियमाण और संचित कर्म का जो प्रारब्ध है उसके कर्म भोग भी नष्ट हो जाते हैं, और जब उसके प्रारब्ध संचित कर्म के फल का नाश हो जाएगा तो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, धर्मनिष्ठ हो या अधर्मनिष्ठ हो, नैतिकता उसके पास हो या अनैतिकता हो, वह सब भगवान विश्वनाथ की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इस तरह सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को काशी विश्वनाथ और पंचकोशीय अवमुक्त क्षेत्र काशी का उल्लेख किया। और अगला अध्याय त्रयंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग महर्षि गौतम द्वारा किए गए परोपकार की कथा आपको सुनाई जाएगी। इससे पहले भगवत संकीर्तन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों सुनो, जगत गुरु वेद व्यास जी के मुख से जैसा मैंने सुना है उसी प्रकार से अब पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम के बहुत श्रेष्ठ महर्षि हुए हैं, और महर्षि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी है, और वहीं उन्होंने 10 वर्षों तक तपस्या की। गौतम ऋषि ने तपस्या की। ये गौतम और अहिल्या स्मरण दिलाते कि रामचरितमानस में जो प्रसंग आता है कि गौतम के साथ से अहिल्या पत्थर की हो गई थी जब इंद्र ने उनके साथ छल किया, तो पत्थर की जब शिला हो गई थी तो भगवान श्री राम
विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आए थे, तो उनके पैरों की रज के स्पर्श मात्र से उसका उद्धार हो गया था। ये वही गौतम की कथा है। क्योंकि स्मरण इसलिए दिलाना पड़ता है, ये क्या वही गौतम है या कोई और गौतम है? गौतम और अहिल्या की कथा था। तो गौतम ऋषि ने, और बता दें, गौतम के ही नाम पर उस स्थान का नाम गौतमी पड़ा, और गौतमी नदी ही गोदावरी नदी है। देखें कि ब्रह्मगिरि में गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम ऋषि ने वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा अवर्षण तप किया, और सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता। फिर जीवों का आधार जल, आधारभूत जल नहीं था, और पशु पक्षी मनुष्य मृग सब ऐसे दुकाल के अवसर पर वहां से पलायन कर गए। चारों ओर फिर भी बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ एक अकाल की स्थिति, जल वृष्टि नहीं हुई। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने का तप किया। तब वरुण देव प्रसन्न हुए और वरुण देव के प्रकट होकर के वर मांगने को कहा। तो महर्षि गौतम ने उनसे वृष्टि करने की प्रार्थना की कि प्रभु वर्षा करे। और जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, वह तो वरुण ने कहा कि हे महर्षि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन विधान के विपरीत वृष्टि करना, वर्षा करना संभव नहीं है। तुम एक गड्ढा तैयार करो, उसने उनके कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ भर का गड्ढा खोदा, और वरुण देव ने उस दिव्य जल से उसे भर दिया, तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कहा, मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कहा, हमने कभी छीण न होने वाला यह जल तीर्थ के रूप में होगा, और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी।
यहाँ किए हुए दान, होम और देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध शरीर अक्षय होगा। तो ब्रह्मा भूमि पर ब्रह्मगिरी में एक गड्ढे में जिस वरुण देव की कृपा से जल का मिलावट हुआ, वह ब्रह्म द्रव के रूप में कहा जाता है। ऐसा कहकर के उन महर्षि से प्रशंसित होकर के वरुण देव अंतर्धान हो गए और उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय लेकर के मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ होते हैं। अतिवृष्टि अवृष्टि यानी अकाल एक विधान है, लेकिन उस विधान में भी वरुण देव की कृपा से जल की प्राप्ति तो हुई और उस क्षुद्रता ही श्रेष्ठता का पर्याय बना। अपने को सुख प्राप्त हो जाए लेकिन जनहित हो। और कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। परोपकार की भावना से वरुण देव के लिए जो तपस्या की थी और बताते हैं कि दया, अभिमान शून्यता, उपकार और जितेंद्रियता ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? दया पर टिकी हुई है और अभिमान शून्यता पर टिकी हुई है। जहाँ अभिमान आ जाता है वहीं पृथ्वी कंपित हो जाती है। जहाँ दया की बजाय क्रूरता आ जाती है तो पृथ्वी कंपित हो जाती है। जहाँ उपकार की बजाय अपकार होने लगता है तो पृथ्वी कंपित हो जाती है। पृथ्वी का आधार दया है, अभिमान शून्यता है, उपकार है और मानवीय जितेंद्रियता है, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। क्योंकि जब इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं तो प्रकृति से छेड़छाड़ होती है और जब प्रकृति से छेड़छाड़ होती है तो निश्चित रूप से विषम स्थिति प्रकृति अपना संतुलन बनाती है तो वो प्रलयंकर रूप धारण कर देती है। तदनंतर महर्षि गौतम वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर के विधि पूर्वक नित्य नैमित्य कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के दीवार का काम किया, अर्थात कृषि की। वहाँ की भूमि पर धान, जौ और अनेक प्रकार के अनाज हुए और इस तरह से धन धान्य से संपन्न हो गया। भांत भांत के पौधे लगाए जो वृक्ष बन गए, जिन पर फल फूल और लहराने लगे। और ये जहाँ करके वहाँ दूसरे दूसरे हजारों प्रकार के ऋषि मुनि पशु पक्षी और तमाम जीव आकर के रहने लगे। जहाँ संपन्नता होती है वहाँ सभी आते हैं। वह वर्ण इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल, ऐसा जल वह सरोवर का है जो गड्ढा खोदा था और देव की कृपा से वह अक्षय, कभी नष्ट न होने वाला जल, इतना भी उस में से जल का प्रयोग किया जाए और फिर भी
खत्म न हो ऐसा अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि यानी अकाल के बावजूद, जो अकाल दुखदायिनी है, और उसके बावजूद उस वन क्षेत्र में अनेक शुभ कर्म का परायण ऋषि अपने शिष्य पत्नी और पुत्रों के साथ वहां वास करने लगे। कालक्षेप के लिए वहां खेती होने लगी। गए थोड़ी देर और एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर के अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पति को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए अब जिनकी कृपा से समृद्धि आई और उन्हीं के विरुद्ध वहां आए हुए ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने गौतम और अहिल्या को ही का अनिष्ट करने की इच्छा की। भक्त पराधीन गणेश जी की जब उपासना की, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, तो गणेश जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से निकाल दें। हेलो, यहाँ तो दोनों लगे होते हैं, दोनों लगे। तो गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के भी गौतम ऋषि पर क्रोध कर रहे हो और उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हो। जिन्होंने पहले उपकार किया और उन्हें यदि दुख दिया जाएगा तो वह अपने लिए हितकर नहीं होगा। तब उपकारी को दुख देना उचित नहीं है। अपराधम विना तस्मै बोध्यतां हानिरेव च उपस्कृतं पुरायस दुखम हितम नहीं। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि तो की जाती है, स्वयं भी सुख फल का परित्याग करके अहितकारक फल को भी ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो ये कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक ही कही गई है। और अपने उपवास के कारण तुमने हमें प्रसन्न किया है, ये सर्वथा संसार के हित में नहीं है।
और देखकर भी कैसे होगा। अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है, इसलिए तब लोग कोई दूसरा वर मांगो, कोई दूसरा वर मांगो। गणेश जी ने जब कहा तो ऋषियों तो कई यद्यपि उसके लिए हितकर था, फिर कोई जवाब नहीं मिला वरदान का कि क्या मांगा जाए। तो फिर गणेश जी बोले, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं उसे बस पीछे जो भी होनहार होगी वह होकर रहेगी। ऐसा कहते अंतर्धान हो गए। और गणेश जी गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक गाय बनकर के पहुंच गए और दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर के धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। अब देखो वरदान दिया तो स्वयं गणेश जी ने क्या किया कि गाय बनकर के गौतम ऋषि की जौ और धान चरने लगे। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए और वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिल को लेकर के उन्हीं के उस गौ को हाँकने लगे। वो तिल को स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर गई और ऋषि के देखते देखते वह मर गई। वे दूसरे द्वेषी जो ब्राह्मण और ऋषि थे, अब वो उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रही थी। गाय के गिरते ही सब के सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या किया। गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुला कर बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ज्ञान पड़ता है परमेश्वर उस पर कुपित हो गए हैं और ये गौ हत्या का हमें पाप लगा है। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, तुम गौ हत्यारे हो और मुंह देखने के लिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पिता हमारे लिए कुछ भी हम देकर ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए पापी गौ हत्यारे इस तुम परिवार सहित यहाँ से कहीं चले जाओ। ऐसा कहकर के सबने पत्थरों से गौतम ऋषि को मारना और अहिल्या को मारना शुरू कर दिया। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से अनंत जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोष दूर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां जाकर ब्राह्मणों से कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यागादि कर्म नहीं करना चाहिए। वैदिक देव यज्ञ पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करने का तुम्हें अधिकार नहीं रहा है, तुम गौ हत्या के दोषी हो। तो उनकी कथनानुसार किसी तरह एक पखवाड़ा 15 दिन बिता करके उस दुख से दुखी हो बार बार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी दीन भावना से प्रार्थना करने पर
उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी को 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर यहीं पर जल स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंग बना करके महादेव की आराधना करो और गंगा स्नान करो। इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराने के तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा, आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा करो। मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से वहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर के मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंग का निर्माण किया और उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रह करके वह सब कुछ किया। उस समय शिव उन स्त्रियों को सेवा करते थे। और अब इसके बाद पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट होकर के शिव ने दर्शन दिए और गंगा जी यहाँ स्थापित करके स्वयं स्थित हुए। इस प्रसंग को सुनेंगे और एक बार फिर भगवान शिव का संकीर्तन और एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बताया कि गौतम ऋषि ने अनावृष्टि जब गौतम ऋषि ने अनावृष्टि की स्थिति में वरुण देव का आवाहन किया, वरुण देव की उपासना की, तो एक उन्होंने गड्ढा खोद करके जल, अक्षय जल प्रकट किया, जिससे अकाल के बावजूद समृद्धि आई। और समृद्धि की वजह से जो लोग वहाँ एकत्रित हुए मुनि, उन्होंने विद्वेष की भावना से गणेश जी के से वर मांग करके जो कार्य किया वह आपको सुनाया गया। अब गौतम ऋषि ने उस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा प्रारंभ की, पार्थिव लिंगों का निर्माण किया। जैसा कहा था कि 1 करोड़ पार्थिव लिंग निरंतरता में किसी भी पाप के क्षरण के लिए तमाम शिव पुराण के व्याख्याता और विद्वान लोग 1 करोड़ पार्थिव लिंग का अनुष्ठान भी करते हैं। वो इसी
प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि विद्येश्वर संहिता में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण और उसका पूजन का विधान बताया गया था। अब आगे का प्रसंग सुने। सूत जी कहते हैं कि पत्नी अहिल्या के साथ गौतम ऋषि ने भगवान शिव की आराधना करने और उनको संतुष्ट करने के लिए जब 1 करोड़ शिवलिंग बना करके उसका पूजन अर्चन और विसर्जन करने की प्रक्रिया निरंतरता में जारी रखी, तो कृपा निधान भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और अकेले नहीं, आदि शक्ति पार्वती के साथ और नंदी आदि सभी प्रमुख गणों के साथ आए। यानी पूरा गण समूह और आदि शक्ति कहा, महामुने मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। उस समय भगवान शंभु के सुंदर रूप को देख करके आनंदित गौतम ऋषि ने भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान भोलेनाथ बोले, मुने तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया, और इन लोगों ने तुम्हारे इस उपकारी भाव को ही प्रतिशोध की श्रेणी में मान करके जो प्रतिघात किया है और तुम्हें पापी बना दिया। मनी तुम निश्चित रूप से पूरी तरह निष्पाप हो। वास्तव में ये जो दुरात्माएं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, वे ही पापी और दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दुराचारी दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। ऐसे जैसा पहले कहा था ना हमने कि 3 प्रकार के संत होते हैं। एक तपस्वी हैं गौतम ऋषि, जो भगवत भक्ति में परोपकार में लगे हुए हैं। और हमने दूसरे बताए थे मायावी होते हैं, जो कालिनेम की श्रेणी में आते हैं, जो सत्कर्म करने वालों के लिए बाधक बनते हैं, तो वे कालिनेम। ये सब भगवान शंकर कहते हैं ये सब दुरात्माएं हैं, पापिष्ट हैं। और जो इनके संपर्क में रहेगा, जो भी इनके संपर्क में आएगा वो पापिष्ट होगा, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। महादेव की ये बात सुनकर के महर्षि गौतम मन ही मन में बड़ा विस्मय करने लगे, विस्मय हुआ और भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके कहा, आश्चर्य हुआ और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके कहा, महेश्वर
उन ऋषियों पे मेरा बहुत बड़ा उपकार है। जिस तरह से अपनी वृत्ति कोई नहीं छोड़ता। कहा कि एक तपस्वी स्नान कर रहे थे और जैसे एक बिच्छू जो है काट लेता हाथ में, जैसे इसे बाहर निकालने का प्रयास करते, वो परोपकारी है। और जब कहा कि ये तो क्या कर रहे हो, जैसे वो काटते हिल जाते, फिर गिर जाता, फिर उसको निकालने का प्रयास करते, फिर काट लेता। तो कहा ये उसकी वृत्ति है और ये मेरी वृत्ति है। गौतम ऋषि यही तो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे प्रभु ये पापिष्ट हैं, लेकिन इनका मेरे ऊपर उपकार है। और यदि उन्होंने ये बर्ताव न किया होता, अगर उन्होंने ये बर्ताव न किया होता, मेरे साथ छल न किया होता, और एक छल के ही अंतर्गत गौ का जो अंत हुआ, और वह भी मायावी है, कृत्रिम है, मायावी गौ है, और गौ हत्या का हम पर आरोप नहीं लगा होता, तो प्रभु आपके दर्शन कैसे होते, हम आपकी आराधना कैसे करते। ये जो 1 करोड़ पार्थिव लिंग से आपका वारवाहन किया, वो कैसे होता। तो उनका उपकार है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा आचरण किया जो प्रभु आप क्या दर्शन किया। ये है उपकार, वो उनकी वृत्ति है। जो कालिनेमी संत हैं वो उनकी वृत्ति है, और जो तपस्वी हैं उनकी अपनी वृत्ति है। गौतम की ये बात सुन करके महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए, और गौतम को कृपा दृष्टि से देख करके कहा, भगवान भोलेनाथ बोले विप्रवर तुम धन्य हो, आपकी दृष्टि में पापिष्ट ऋषि भी श्रेष्ठ हैं। मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हुआ, और मुझसे उत्तम वर मांगो। तो महर्षि गौतम बोले, नाथ आप सच कहते हैं, फिर भी 5 लोगों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्याय नहीं हो सकता। अतः जो भी हो गया सो हो गया। आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए, सरसरी प्रदान कीजिए। ऐसा कह करके लोग का बहुत बड़ा उपकार होगा, और मेरे ऊपर आपकी कृपा होगी। मुझे बस यही चाहिए कि आप हमें गंगा दे दें, जो गंगा ब्रह्म द्रव है वह गंगा चाहिए। जो कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम किया। शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकाल करके, जिन्हें उन्होंने पहले ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल से जो कुछ शेष बचा था वैसा भक्त वत्सल गौतम को प्रदान कर दिया। उस समय गंगा जी का जल स्त्री रूप धारण करके वहां उपस्थित हुआ।
मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति की और गौतम ने कहा, हे गंगे, मैं कहते हूँ तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से अब गौतम को पवित्र करके। गंगा जी ने कहा, देवी, गंगा जी से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो। शंकर जी ने कहा, गंगा को आदेश दिया कि तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जा करके वैवस्वत मन के 28वें कल्प में कलयुग तक यहीं रहो। और यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका गणों के साथ आप भी यहाँ रहे तो ये मैं धरातल पर रहूंगी। आप अगर यहाँ रहेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी और मैं भी यहाँ बनी रहूंगी। गंगा की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर के गंगा ने मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया और उसकी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, सप्तऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां उपस्थित हो गए। उन सब ने बड़ी आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और गिरिशाई भगवान शिव का पूजन किया। तदनंतर सब देवताओं ने मस्तक झुका करके, हाथ जोड़ करके उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। इस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह बार हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और श्रद्धाओं में श्रेष्ठ गंगा, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा और मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। और सभी देवताओं के निवेदन पर भगवान शंकर ने समस्त लोगों का अनुग्रह और मदद करने के लिए वाले के निवास करने का मन बनाया। और उस समय भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके सभी देवता कहते हैं, हम शुद्ध हो गए और तुम्हारा आज्ञा लेकर के यहाँ आए और अब मैं अपने अपने रूप में जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि और देवताओं और महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए और गौतमी नाम से विख्यात गोदावरी नदी ही दक्षिण में गंगा के रूप में है। वहाँ गंगा का वह अवशिष्ट भाग है। गोदावरी साक्षात गंगा है और वहाँ गौतम ने जिन लिंग से भगवान का आवाहन किया था, पूजा की थी, वह लिंग में भगवान स्वयं अपने तेज के द्वारा स्थित हुए और वह ज्योतिर्मय लिंग ही त्रयंबक कहा गया है। बोलो त्रयंबकेश्वर भगवान की जय। वह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला, उसी दिन से लेकर के जब जब सिंह राशि में बृहस्पति
स्थित होते हैं, यानी सिंह राशि में बृहस्पति के आने पर सबके सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर, शादी, सरोवर, गंगा, यमुना, सभी श्रेष्ठ नदियां और श्री विष्णु आदि त्रिदेव गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। ये सब जब जब गौतमी के किनारे रहते हैं तब तब अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता और सारा फल देने वाले सभी वहाँ उपस्थित रहते हैं। ऐसे त्रयंबक नाम के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी अर्थात गोदावरी के तट पर स्थित है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्रयंबक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन और वंदन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और गौतम के द्वारा पूजित त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभीष्टों को देने वाला और परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। बोलो भगवान त्र्यंबकेश्वर महाराज की। अब रमणीय हमारे भजन और उसके बाद हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा कहेंगे। बोलो भोलेनाथ की। एक दिन गौरव भैया भोले बाबा से पूछे और बोली, भोले बाबा अब हम आपकी झोपड़ी में नहीं रहेंगे, हम तो जा रही हैं,